سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعمل أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. صدق الله العظيم. सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और हकम साहिबान और अज़ीज़ साथियों, यूं तो मुसलमानों की तारीख मुश्किलात और मसाइब, इब्तिला व आज़माइश की दास्तानों में से लबरेज़ है। मुसलमानों के खिलाफ हर दौर और हर ज़माने में मुखालिफत की आंधियाँ चली, नफरत व अदावत की तूफान और फितना व फसाद का सैलाब आया, मगर इस हक पर सच जानेबाज़ कौम ने उन सब का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज भी आलमी पैमाने पर मुसलमानों को हर मुल्क में जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता है। जिन मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी में अपने लहू से मादर वतन की प्यास बुझाई, जेल की कोठरियों और फांसी के तख्तों पर आज़ादी का नारा बुलंद किया, जिन मुसलमानों ने अपने 700 साल तारीख में हिंदुस्तान को दौलत व फरोज से मालामाल कर दिया था और उसको सोने की चिड़िया बना दिया था, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद व इत्तेफाक का चमन लगा दिया था, उन्हीं को आज गद्दार वतन कहा जाता है। जिस वक्त ये मुल्क हिंदुस्तान आजादी के लिए तरस रहा तो उस वक्त इस मुल्क की गोदी में परवरिश पाने वाला कोई माई का लाल उतनी जुर्अत नहीं कर सकता था जो अंग्रेज की हुकूमत को ललकार सके और दुनिया की सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए आवाज उठा सके। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी वो शेर दिल इंसान, इंसानियत का मसीहा, शाह वलीउल्लाह का फर्जंद शाह अब्दुल अजीज था। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आवाज थी। वो आवाज ये थी कि अंग्रेज के खिलाफ जंग करना चाहिए और मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद कराना चाहिए। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का यह फतवा अंग्रेज के लिए एक खतरनाक पैगाम था जिसने अंग्रेज को बेचैन कर दिया था। इसी आवाज के सहारे उलमा हिंद सर पर कफन बांधकर अंग्रेज की हुकूमत को खत्म करने के लिए मैदान में निकल पड़े। फिर तारीख ने देखा कि उलमा को तोप के मुंह पर बांधकर गोला दाग दिया गया। रब की कसम, उलमा इकराम के गोश्त के लुथड़े उड़ गए और फज़ाए आसमानी खून से रंगीन हो गए। और ये भी हुआ कि उलमा इकराम की जिस्मों को तांबे से दाग दिया गया और उलमा इकराम की जिस्मों को सुपोरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। लम्हाते तारीख ने भी देखा कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर हाथियों को चला दिया गया। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बना दिया था और एक दिन में 80 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी। और ये भी हुआ कि उलमा इकराम को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। तारीख शहादत देती है कि दरिया का पानी उलमा इकराम के खून से सुर्ख हो चुका था, मगर किसी आलिम ने ना तो अंग्रेज के सामने समझौता किया और ना ही अंग्रेज के सामने गर्दन झुकाई। आज हमारी तारीख मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आजादी की तारीख से मुसलमानों का नाम निकाला जा रहा है और सितम बाला सितम ये हुआ कि हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुम इस हिंदुस्तान को क्या दिया। ऐ मुहिब्बाने वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से मालूम करो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, ताजमहल की फलकबोज इमारत से पूछो, कुतुब मीनार से मालूम करो, लाल किला और जामा मस्जिद की दर व दीवार से पूछो। ये सब के सब हमारी अजमत की गवाही देंगे। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा उस पर शाहिद है कि ए हिंदुस्तान की इज्जत और दानिशवरों, हमें बतलाओ कि हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी, जामा मस्जिद की पुरशिको इमारत किसने दी, लाल किला की अजमत किसने दी, ताजमहल की रहनाई किसने अता की। मैं अपनी तकरीर शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। ये थे शेख सुहेल
जो अपनी तकरीर जश्न यौम जमहूरिया सलमान पर हज़रात की समाअतों के हवाले कर रहे हैं। वो घर है जो हमारे सफीने को साहिल मकसूद تستريح وبوس الدعاء